चलो आगे सारे लोग। सर आज बहुत कम लोग आए, 16। आज ज्यादा दिख रहे हैं, मेरे को 16 दिख रहा है, बाकी दिन तो थोड़े से कम ही रहते हैं। सर आज कम है। कम है, ठीक है, ठीक है ना। वैसे भी शाम में कम ही हो जाते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। चलो हाँ ठीक है, सर, वो काउंटिंग क्वेश्चन। काउंटिंग करना है ना। चलो, एक अच्छे से पकी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकी हुई मुर्गी और अंडे से बर्ड फ्लू के होने की संभावना होती है नहीं होती है, क्या होता है बताओ। बताओ। सर क्वेश्चन ही समझ नहीं। मतलब ये बोल हाँ रहा है सर। वो कि अगर हमें मुर्गी को अच्छे से पकाए, चिकन अच्छे से बनाए, और वो अगर मान लो बर्ड फ्लू से ग्रसित थी, तो हमको होगा कि नहीं होगा वो बर्ड फ्लू। वो ये बोल रहा है। आशीष का आंसर आ गया, कविता का भी आ गया। चलो आज आशीष ने सबसे पहले आंसर किया, बढ़िया। भावना त्रिवेणी, फटाफट 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 बेटा, है ना। आज 10-10 सेकंड का ही टाइम, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। दीपा, प्रतिभा, यासिका, वसुंधरा, महर्षि, महर्षि भी आ गई है। चलो, अनुभूति, स्वाति, नैना, ठीक है, लगभग सबका सही है ना। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब वहां पे डेड हो जाएंगे, है ना, जिसके कारण में वो रोग के वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दरअसल एक और चीज हो रही है, जो यहाँ बर्ड फ्लू है वो सिर्फ जिंदा जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है ना, तो मरे वाले से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर। चलो अगला, जंतु का एक समूह जो पूर्वज से संबंधित है और उस है और उस उनसे बहुत सी समानताएं रखता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब अपने जो पूर्वज के समान होते हैं, जैसे हम हमारे दादा दादी के समान है, मम्मी पापा के समान है, तो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। कविता, कविता का आ गया, महर्षि का आ गया, अनुभूति, वैशाली, त्रिवेणी, दीपा, भावना और प्रतिभा, निकिता, यासिका, यासिका 2 बार कर दी है, आशीष, आशीष ने भी फिर से आंसर किया, ठीक है, स्वाति, नीतू, नैना, वसुंधरा। ए आंसर है बेटा उसका, नस्ल, नस्ल कहते हैं। चलो ठीक है। फिर पशुपालन, मेरी बहन का गलत हो गया। यहाँ क्या, पशुपालन में अंतः प्रजनन करवाया जाता है क्योंकि, क्यों करवाते हैं हम अंतः प्रजनन, सुबह बताया था। चलो बताओ फटाफट। सर कर दिया आंसर। कविता, कविता का आ गया, महर्षि का आ गया, दीपा का आ गया, भावना, निकिता, प्रतिभा, अनुभूति, वैशाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोगों का गलत। यासिका का सही। समयुग्मता बढ़ जाती है बेटा, जब हम स्वपरागन करा रहे थे, यहाँ पे याद करो ना, स्वपरागन में समयुग्मक प्राप्त हो रहे थे ना, नैना, त्रिवेणी, है ना, सर अंतः प्रजनन से। तो अंतः प्रजनन मतलब स्वपरागन ही हो गया ना एक तरह का। हा? सर यही समझ में नहीं आया मुझे। देखो, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन को सिंपल से वर्ड में याद रखो, स्वपरागन और परपरागन से, ठीक है। उधर जो चीज होती है वही चीज यहाँ पर भी हो रही है ना, जैसे वो पादप में हो रहा था, यहाँ पे जंतुओं में हो रहा है। वहां पे एक पौधा था, यहाँ पे दरअसल एक परिवार हो जा रहा है ना, एक परिवार के बीच में हो जा रहा है। चलो, ओके चौथा, सर। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी नस्लें है। कर दिया आंसर। निकिता, वैशाली, भावना, प्रतिभा, अनुभूति, दीपा, नैना, वसुंधरा, महर्षि, स्वाति, नीतू। ठीक है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, सुबह ही बताया था, सबका आंसर सही है बेटा। चलो, निम्न में से कौन सा एक फंगल रोग है, फंगल, फंगल रोग, सुबह बताया था, सुबह, फंगल रोग कौन सा है, 5वां चल रहा है। नीतू का आंसर आया है, नीतू दो आंसर कर रहा है वो। सर मैंने भी कर दिया। कविता, अनुभूति, वसुंधरा, देखो ना बेटा, रिफ्रेश करो, दिख नहीं रहा। रिफ्रेश करो, नेटवर्क में आओ। निकिता, महर्षि, प्रतिभा, आशीष है, दिख गया, आशीष का भी आ गया।
नैना, भावना, दीपा। सर हाँ। सर मैंने नहीं देख पाया, मैंने रोग है देख पाया, गलत कर दिया। त्रिवेणी बेटा इसलिए बोला है कि क्वेश्चन आराम से पढ़ो। चलो इसका आंसर है बेटा ये क्रूसीफस का ब्लैक रस्ट रोग कवक के कारण होता है। ठीक है, चलो अगला। वायरस संक्रमित पौधे में शीर्ष और अक्षीय कलिकाएं दोनों विभोजोत्तक वायरस रहित होती है। क्यों? क्यों? बता। वायरस रहित हो जाती है मतलब इन पे संक्रमण नहीं होता है वायरस वगैरह का। क्यों? किसी ने आंसर किया है क्या? अभी नहीं किया। महर्षि ने किया है सबसे पहले। कविता, महर्षि कविता, और फटाफट करो बेटा। आशीष ने भी कर दिया, भावना, यासिका, नीतू, त्रिवेणी, दीपा। चलो ठीक है, हो गया, बता रहा हूँ। वसुंधरा, वैशाली, नैना, निकिता, अनुभूति, स्वाति। सी आंसर है बेटा, क्योंकि देखो विभोजक बोला, और विभोजक पे क्या होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे गुणन की क्षमता होती है, जिसके कारण वहां कोई वायरस वगैरह ज्यादा अच्छे से वो नहीं कर पाएगा, है ना, वृद्धि। चलो अगला। दक्षिण भारत के कई राज्य प्रतिवर्ष चावल की 2 से 3 फसलें उगाते। कृषि विज्ञान का वह गुण जिसके कारण यह संभव हुआ है, मतलब ये किसके कारण संभव हुआ है? किसके कारण संभव हुआ है? किसी ने आंसर किया है? नहीं किया, फटाफट बेटा। सर किया है ना। सर चौथा क्या है? चौथा ऑप्शन पढ़ के बता। नैना, वसुंधरा। हाँ हाँ देख रहा हूँ, चौथा ऑप्शन मेरे को ही नहीं दिख रहा है। रोग प्रतिरोधी धान की किस्में। रोग प्रतिरोधी धान की किस्में। कविता, त्रिवेणी, नैना, यासिका, अनुभूति, दीपा, त्रिवेणी, भावना। इसका आंसर ये है बेटा, सी। सी है ना। जल्दी उत्पादित धान की किस्में, मतलब कम टाइम में। हमने देखा ना, कुछ धान 70 दिन में आती है, कुछ 90 दिन में आती है ना। तो कम टाइम में होगा तो ज्यादा टाइम हम उगा पाएंगे, है ना, ज्यादा बार उगा पाएंगे। चलो अगला, अगले पेज पर है। एक गन्ना उत्पादक गन्ने की फसल को निम्न में से कौन सा संयोजन देखना चाहता है? किस तरह का गन्ना चाहिए होता है, मतलब किस तरह का गन्ना अच्छा होता है? बताओ, तुम लोगों ने गन्ने खाए होंगे तो उस हिसाब से ही देख के बताओ कि क्या चीज होनी चाहिए गन्ने अंदर में। यह एक किसान की दृष्टि से कैसा पौधा होना चाहिए? कोई भी फसल के लिए अगर हम ये चीज बोल दे तो भी चलेंगी, है ना, लेकिन यहाँ गन्ना दिया हो तो थोड़ा सा गन्ना को ध्यान में सर रखते कर हुए बोलो। दिया कविता का आ आंसर। गया, हाँ कविता का आ गया, महर्षि का भी आ गया, बढ़िया। निकिता, अनुभूति। मैं बढ़िया बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि सही है, मतलब आंसर कर दिया जल्दी, ये मतलब होता है ना। नीतू, प्रतिभा, आशीष, दीपा। ये तो सबकी लाइन लग जाती है। भावना, सब गलत हो जाते हैं, पता चलता है इस समय। और बेटा, नैना, ठीक है, ए वाला सही है बेटा, है ना। मोटा तना होना चाहिए, लंबे पर्व होना चाहिए। लंबे पर्व मतलब एक संधि यहाँ है तो एक संधि ये बीच का भाग है, या ये जो है बीच वाला भाग, वो क्या कहला रहा था? पर्व कहला रहा था, मतलब संधियां दूर दूर होना चाहिए। लंबे पर्व होना चाहिए, अच्छी शर्करा होनी चाहिए उसके अंदर, रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। पता चला रोग प्रतिरोधक नहीं है तो वो अच्छे से विकसित ही नहीं हो पाएगा, है ना। चलो अगला। फंगिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स वे रसायन है जो किस तरह के केमिकल है? ये किस तरह के केमिकल है? कविता का आ गया, कविता, प्रतिभा, दीपा, महर्षि, नैना, निकिता, फटाफट बेटा। वैशाली, यासिका, आशीष बढ़िया, आशीष का सही है बेटा, आशीष। भावना, नीतू, वसुंधरा,
ठीक है बेटा, काफी लोगों का सही है। अरे भाई यहाँ पे एक कुछ लोगों का गलत भी हुआ था, सीधा सा याद रखना। देखो फंगिसाइड मतलब फंगाई को नष्ट करने वाला रहेगा, और प्रतिरोधक एंटीबायोटिक से क्या होना है, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले होते हैं। बी आंसर है बेटा इसका, बी। चलो अगला क्या है, देखिए सस्य पौधे में जीन के क्षार क्रम के विशेष रसायन और विकिरण के उपयोग द्वारा परिवर्तित करने की विधि क्या कहलाती है। जैसे जो पौधे हो गए उसके अंदर में हम अगर यहाँ पे जो जैसे कोई भी शाखीय पौधे हो गए उसमें अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे थे केमिकल्स और विकिरण के द्वारा, तो वो क्या चीज कहला रही थी, सुबह बताया था ये, परिवर्तन कर देना जीनों का सीक्वेंस में, और जीनों के सीक्वेंस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। यास महर्षि ने भी किया है क्या, निकिता, यासिका, वसुंधरा, नीतू, नैना, त्रिवेणी। जीनों में परिवर्तन का सीक्वेंस क्या कहलाता है, सीधी सी बात है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, है ना। ये इजी था, इजी था। ठीक है अगला, वो वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसलीय पौधों का विशेष वांछनीय वांछनीय है ना, मतलब डिजायरेबल पोषकों से परिपूर्ण होती है, वो क्या कहलाता है, ये बता। अलग अलग प्रकार की जातियां विकसित करना, कविता का आंसर आया है वसुंधरा, नैना, महर्षि, नीतू, दीपा, अनुभूति, आशीष, यासिका, प्रतिभा, भावना, त्रिवेणी। ठीक है ठीक है ठीक है, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। काफी लोगों के गलत भी हो रहे हैं कुछ लोगों के सही भी है, सही भी है ना। अरे इसमें बेटा ये है जैव प्रबलीकरण, है ना, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में ये चीज हो रही थी कि हम वैज्ञानिक तरह से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, जो ज्यादा अच्छे उत्पादन देने वाली, जो ज्यादा अच्छी नस्लें होती है उनका उपयोग करते हैं, जो आधुनिक तकनीकों का, साइंटिफिक मेथडों का यूज करते हैं, टेक्निकों का यूज करते हैं, ताकि हमारे को ज्यादा अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके और ज्यादा अच्छी हमको नस्लें मिल सके। उसके लिए हम बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब यह है कि जो फसल वगैरह है उनको और अच्छे से यहाँ पे विकसित करना, उनसे ज्यादा अच्छा उत्पादन लेना, लेकिन कैसे, वैज्ञानिक मेथडों का प्रयोग करके, आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके। यही चीज क्या कहलाती है यहाँ पे, बायोफोर्टिफिकेशन कहलाती है। और इसके अंतर्गत हम जैसे क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा मात्रा में उत्पादन करके जो भूखमरी और भोजन की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं किसी भी कंट्री या वर्ल्ड में। ठीक है, ये जस्ट मॉर्निंग में आ रहा था हमारा टॉपिक, पर रुक गए थे हम लोग। चलो अगला, टोटी पोटेंसी से क्या तात्पर्य है। टोटी पोटेंसी बेटा ये 12th में तो बताया होगा, ये अभी मैंने नहीं बताया है क्योंकि हम यहाँ तक पहुंचे नहीं है, पर ठीक है, महर्षि का आंसर आ गया। चलो बढ़िया। भावना, वसुंधरा, त्रिवेणी, कविता, दीपा, प्रतिभा, फटाफट बेटा। यासिका, अनुभूति, वैशाली। ठीक है, सारे लोगों का सही है ना। टोटीपोटेंसी मतलब ये चीज होती है कि कोई भी कोशिका, एक कोशिका है वो एक संपूर्ण पौधे का निर्माण कर रही है ना। एक वर्ड यहाँ पे और आता है प्लूरोपोटेंसी। तो प्लूरोपोटेंसी का मतलब है वो पूरा का पूरा पौधा नहीं बना सकती कोशिका, लेकिन उस पौधे का कुछ भाग बना सकती है, तो वो क्या कहलाती है, प्लूरोपोटेंसी कहलाती है ना, या स्यूडोपोटेंसी भी कहते हैं इसी को। फिर याद रखना, टोटीपोटेंसी सबसे पहले गाजर की जड़ की कोशिकाओं में देखी गई थी, है ना, ये भी याद सर रखना। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है सर। टोटीपोटेंसी की खोज स्टीवर्ट्स ने करी थी, और सबसे पहले गाजर की जड़ के अंदर की कोशिकाओं में करी थी, है ना। और जो उत्तक संवर्धन भी है वो भी इसी मेथड पे आधारित था। उत्तक संवर्धन भी स्टीवर्ट्स ने किया था, और जो गाजर की जड़ है उसके द्वारा एक नया पौधा बनाया था कैलस बना के। ठीक है, चलो अगला, टोटीपोटेंसी तो हो गया है ना। 13वां, नीचे कायिक संकरण से संबंधित कुछ कथन दिए है। कायिक संकरण, कायिक संकरण से संबंधित बताओ कौन सा सही है। कौन सा सही है,
कविता का आया है, यासिका और नीतू, आशीष, निकिता। चलो ठीक है। भावना का भी आ गया, प्रतिभा का भी आ गया, वसुंधरा, अनुभूति, महर्षि, त्रिवेणी। ठीक है, काफी लोगों के सही है बेटा। इसका आंसर डी है ना, मतलब सेकंड वाला। विभिन्न जाति की कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म कायिक संकरण बोला है, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव्य होता है ना। जीव द्रव्य को मिक्स करके हम बना रहे हैं एक नया पौधा, है ना। और उसी के लिए सेल्यूलोज और पैक्टिन का उपचार करना, क्योंकि अगर उसके ऊपर अगर कोई संक्रमण है या किसी तरह का कोई सूक्ष्म जीव वगैरह है, तो वो संक्रमित पौधा न प्राप्त हो हमको, इसीलिए हम उसको उपचारित कर देते हैं ना। और जिससे उपचारित करते हैं वो प्लांट डिटर्जेंट कहलाते हैं। चलो अगला, कृतोत्तकीय क्या है? कृतोत्तकीय क्या है? इसका इंग्लिश मीनिंग? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। महर्षि का आ गया, भावना, यासिका, दीपा, वसुंधरा, प्रतिभा, आशीष, त्रिवेणी, निकिता, स्वाति। हाँ, यहाँ पे ये वर्ड ही आ गया बेटा, है ना। उत्तक संवर्धन में प्रयोग किए जाने वाले पौधे का वो भाग जिसके अंदर में विशिष्ट प्रकार के जीन रहते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट बोलते हैं ना। और एक्स प्लांट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? उसको कल्चर माध्यम में रख के या संवर्धन माध्यम में उसको रख के हम नए पौधे का विकास कर सकते हैं। और जो इसमें उत्तक संवर्धन के अंदर में जो भ्रूण जैसी संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? कैलस कहलाती है, जिससे पौधा आगे चल के विकसित होता है। ठीक है, चलो अगला, पादप प्रजनन की सबसे बड़ी अड़चन क्या होती है? पादप प्रजनन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बताओ, पादप प्रजनन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? किया है आंसर? निकिता, कविता, महर्षि, दीपा, नैना, निकिता, त्रिवेणी, भावना। ठीक है, बता रहा हूँ इसका। देखो, पादप प्रजनन में दिक्कत कब हो जाती है? जैसे यहाँ पे पहला पहला वाला सही है बेटा, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? कोई पौधा है और उससे संबंधित अगर कोई जंगली पौधा है तो उसके अंदर में भी वही लक्षण रहना है जो हमको चाहिए, जिसके कारण हम पहचान नहीं पाते अच्छे से कि कौन सा पौधा हमारे लिए लाभदायक है या कौन सा पौधा हानिकारक नहीं है। अगर उसके अंदर में जंगली अगर यहाँ पे अगर लक्षण रहना है या कोई जीन रहना है जिसको हमको नहीं चाहिए, तो वो जीन भी क्या होता है? हमारे पौधे के अंदर भी उपस्थित होता है, और हमको जिस तरह का उत्पाद चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हम क्या करवा सकते हैं? उसके अंदर में संकरण करा सकते हैं, और संकरण करा के फिर हम यहाँ पे अलग जीनों को अलग अलग कर सकते हैं, और एक अच्छी अच्छी नस्ल वाला ही पौधा हम अलग प्राप्त कर सकते हैं। और जंगली नस्ल वाला पौधा हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर में कौन सा हानिकारक लक्षण है और कौन सा लाभदायक लक्षण है ना। नहीं, स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रही है। चलो अगला, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या है? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। महर्षि, कविता, प्रतिभा, वैशाली, नीतू, त्रिवेणी, यासिका, वसुंधरा, आशीष, दीपा, भावना। ठीक है बेटा, अनुवांशिक डिक्शनरी देखी थी, उसमें था लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल है ना। ठीक है, एमिनो अम्ल है। स्वाति, भावना, ठीक है, इनके भी आंसर सही है। चलो अगला, सूक्ष्म प्रवर्धन है क्या है?
माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन नीतू, प्रतिभा, वसुंधरा, कविता, निकिता, दीपा, त्रिवेणी, आशीष, आशीष का सही है बेटा, आशीष तुम्हारा, भावना, यासिका, नयना। आशीष को जब डाउट होता है तो वो प्राइवेट में मैसेज कर देता है। महर्षि, अनुभूति। चलो ठीक है, ठीक है, काफी लोगों के सही है। पौधों का इन विट्रो संवर्धन है बेटा, अपन ट्यूब के अंदर में यहाँ पे उत्तकों का कल्चर लेके उसको संवर्धन माध्यम में रख के हम उसका विकास करवा के नया पौधा बनाते हैं ना, टिश्यू से। ठीक है, चलो अगला, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट अभी मैं, अगर किसी ने ध्यान दिया तो थोड़ी देर पहले ही बताया था। नीतू, अनुभूति, महर्षि, महर्षि ने भी आंसर किया अभी, भावना, महर्षि ने अभी किया है, दीपा, प्रतिभा, त्रिवेणी, निकिता, आशीष, आशीष का सही है बेटा फिर से, वसुंधरा, कविता। चलो बढ़िया, ठीक है। सी है बेटा प्रोटोप्लाज्म, क्या प्रोटोप्लास्ट क्या है ना, अभी हमने प्रोटोप्लाज्म वर्ड बताया था, है ना, मतलब जीव द्रव्य को, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट मतलब बिना कोशिका झिल्ली वाला जो जीव द्रव्य होता है वो क्या कहलाता है, ये जो पादप कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट कहलाती है ना। चलो और अगला, प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रोटोप्लाज्म को अलग करने के लिए क्या आवश्यक होता है? इसका तो आंसर बेटा 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। अनुभूति, वैशाली, स्वाति, वसुंधरा, यासिका, कविता, अनुभूति, महर्षि, नीतू, फटाफट। आशीष का भी सही है बेटा, सही है, भावना। चलो सारे लोगों का सही है। अब भी थोड़ी देर पहले ही आया था, पैक्टिनेज और सेलुलोज दोनों से हम उसको उपचारित करते हैं तो वो जो कोशिका भित्ति रहती है वो नष्ट हो जाती है। निकिता, वैशाली, है ना। चलो लास्ट बेटा 20वां, निम्न में से कौन सी एक समुद्री मछली है? सुबह बताई थी, समुद्री मछली कौन सी है? समुद्री मछली, महर्षि, यासिका, नीतू, वसुंधरा, वैशाली, कविता, दीपा। ठीक है बेटा, ठीक है, सारे लोगों का ये भी लगभग सही है। नैना, नैना, उसके बाद क्या, निकिता, भावना, स्वाति, वैशाली। ठीक है बेटा, सही है, हिल्सा, है ना, समुद्री मछली है। आज तो बढ़िया है, सारे लोगों के काफी आंसर सही हो रहे हैं। चलो 9 मिनट बचा है बेटा, फटाफट, है ना। मधुमक्खी पालन का कौन सा एक उत्पाद कॉस्मेटिक और पॉलिश के उपयोग में आता है? कॉस्मेटिक वगैरह बनाने में, ये क्या बोलते हैं उसको, लिप बाम हो गया, लिपस्टिक हो गया, बॉडी लोशन हो गया, इनके बनाने के काम में आता है ना। यहाँ पे आंसर आए हैं, काफी तेजी से आ गए हैं, ऊपर भी चले गए कुछ नाम। नयना, कविता, वसुंधरा, दीपा, प्रतिभा, त्रिवेणी, यासिका, नीतू। ठीक है, मोम बेटा उसका, है ना, मोम का यूज करते हैं। ठीक है, चलो पशुओं की 70% से अधिक जनसंख्या किसके पास है? 70% से अधिक जनसंख्या पशुओं की किसके पास है? वो एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे था, ये पहली पेज पे था बेटा, बस 5 सेकंड का टाइम चाहिए होगा। कविता, नैना, नीतू, दीपा, यासिका, आशीष, आशीष का फिर से सही है बेटा, भावना, स्वाति, निकिता, दीपा। चलो चलो सारे लोगों का सही है, पहली पेज की लाइन में था, है ना, भारत और चीन। हाँ ठीक है बेटा, वसुंधरा का गलत हो गया, बहुत गलत बात। प्रतिभा, वैशाली का भी सही। चलो अगला, भारत में के कृषि क्षेत्र रोजगार देता है, कितने प्रतिशत रोजगार कृषि से मिलता है हमारे भारत में? फटाफट करो बेटा, 5 सेकंड, 5 सेकंड।
वैशाली प्रतिभा, निकिता, वैशाली, त्रिवेणी, याचिका, नैना, आशीष। आशीष का बेटा आशीष का गलत हो गया इस बार। दीपा, अनुभूति, अनुभूति, बस हो गए बेटा। 60% जनसंख्या को रोजगार मिलता है। हमारा देश कृषि प्रधान है, ये क्यों नहीं याद रखते? नहीं, 70 बहुत ज्यादा भी हो जा रहा है। आधी जनसंख्या कृषि वाली है ना। चलो अगला, भारत का 33% कुल घरेलू उत्पाद आता है, कहां से आता है? अभी इसको तो बताने की जरूरत नहीं है शायद मेरे हिसाब से। चलो फटाफट आंसर कर बेटा, 5 सेकंड। 5 सेकंड। यासिका, बहुत ही बढ़िया। मेर्सी D70 मेडिकल, नीतू। चलो चलो ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं। जिन लोगों का गलत होता है बेटा हथौड़ा मार लेना कृषि से, ठीक है। चलो लास्ट है बेटा, एक फसल के सभी जीन्स से सभी एलीलों का संग्रह करना क्या कहलाता है? फसल से जीनों का संग्रह करना या एलिल्स का संग्रह करना क्या कहलाता है? नीतू कहाँ आ गया? वाह। वैशाली, तुक्का तो नहीं मार दिया पता। वैशाली, बस अटक गए। भावना, निकिता, वसुंधरा, त्रिवेणी, फटाफट बेटा फटाफट फटाफट। नैना, दीपा, यासिका, महर्षि, स्वाति, प्रतिभा। ठीक है बेटा, ए वाला सही है बेटा। जर्म प्लाज्मा का संग्रहण है ना, हम उसके कोशिका द्रव्य से जीनों का एलीलों को संग्रह करते हैं। अनुभूति। चलो तो इतने ही थे आज तो। फटाक से वो आंसर कर दो, मतलब अपनी टोटलिंग बता दो इसके कितने सही है। कविता, कविता आज किसमें बेटा गलत बात है ये तो। महर्षि के 14, आशीष ठीक है 8 सही है, निकिता के 21 है ना, 25, प्रतिभा, त्रिवेणी के 20, प्रतिभा के 21 है ना, त्रिवेणी 20, अनुभूति 18, स्वाति 19, नैना 18, भावना 18 नहीं भावना के 20, नीतू के 22, दीपा 19, वैशाली 21, वैशाली 21 और बेटा बच्चे वाले भी लोग जल्दी से कर दो। आज तो ज्यादा लोग हैं भाई, आज कंटिन्यू ज्यादा लोग हैं, आज कोई हटा ही नहीं है, बीच में कोई नहीं हटा, बस शायद एक अनुभूति हटी थी बस। चलो ठीक है, आज तो बढ़िया रहा वैसे है ना। तो ये चैप्टर भी इजी है, बस थोड़ी सी नस्ल वगैरह और कुछ कुछ पॉइंट्स आज के नोट्स के इतने याद रख लो। वैशाली की 21, निकिता की 21, बढ़िया है ना। चलो बढ़िया है। तो फिर कल इसका जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो वाला, और जो नया चैप्टर है वो वाला चलेगा, ठीक है बेटा। कल सैटरडे और संडे के दिन हमारा 12th का पोर्शन पूरा खत्म हो रहा है ना, तो उसके बाद फिर नया मंडे से नई चीजें चालू हो जाएंगी। सारे लोग जो लोग बाद में आए हैं वो लोग फिर से वो कर लो, मंडे से हमारी नई चीजें चालू हो जाएंगी। और 11th और 12th 2 ही बैच लगेंगे ना, मतलब 2 ही बैच लगाएंगे हम मॉर्निंग में। और अभी टाइम एक बार हम फिर से कंफर्म कर लेंगे, उसके लिए कोई हाँ निकाल दे। आवाज अटक रही है आपकी। हाँ मैं टाइम के बारे में ही बता रहा था मंडे का, बस है ना, कि मंडे से हम 2 ही सेशन लगा रहे हैं, उसी में एमसीक्यू भी रहेगा। कल से तो यही टाइम रहेगा ना? कल और संडे यही टाइम है बेटा, कल और संडे यही टाइम है ना।